9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। शुरुआती जांच से ही दो ऐसी एक्ट्रेसेस के केसों को एक दूसरे से जोड़ा गया। बात यहाँ पर हो रही है टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा और साथ ही वैशाली टक्कर की। दोनों के केसेस काफी हद तक एक दूसरे से मिलते थे। हालांकि तुनिशा शर्मा की अगर बात करें तो तुनिशा शर्मा के केस में जो शाहजान खान है उनके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी शाहजान खान को बीते 2.5 महीनों से जमानत नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर अगर बात करें वैशाली टक्कर की, तो आपको बता दें कि वैशाली टक्कर अपने निधन से पहले सीधे सीधे एक आखिरी नोट छोड़कर गई थी, जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और पड़ोसी राहुल नवलानी को जिम्मेदार बताया था, लेकिन फिर भी राहुल नवलानी को जमानत दे दी गई। अब यहाँ पर दोनों के निधन की वजह काफी हद तक सीमित कह सकते हैं सिमिलर थी, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से दोनों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। लेकिन अब एक और बहुत ही यहाँ पर ऐसी एक खुलासा हुआ है तुनिशा शर्मा के केस में, जिसके बाद एक बार फिर से तुनिशा का केस यहाँ पर वैशाली टक्कर के केस से जुड़ चुका है। और यहाँ पर जो ये सबसे बड़ी चीज है वो है प्राइवेट फोटोज और प्राइवेट वीडियोज। जी हाँ, आपको बता दें कि जब वैशाली टक्कर के केस की चार्जशीट दाखिल की गई, उसके बाद ये पता चला कि राहुल नवलानी ने धोखे से वैशाली के प्राइवेट फोटोज, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो उनके प्राइवेट फोटोज और वीडियो शूट कर लिए थे वैशाली की जानकारी के बिना। दोनों गोवा पर एक ट्रिप पे एक साथ गए थे, एक दूसरे को उस वक्त डेट कर रहे थे, और ऐसे में वैशाली की जानकारी के बिना जो राहुल नवलानी है उसने वैशाली का एक एमएमएस, यहाँ पर सीधे सीधे इसका नाम दिया जा सकता है, शूट कर लिया था। ये जो पूरी कह सकते हैं कि ये जो खुलासा है वो चार्जशीट से हुआ। और अब जिस तरह से 2 मार्च को शाहजान खान की पेशी एक बार फिर से हुई और उस दौरान व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया गया, तो वहां भी यही चीज पता चली कि शाहजान खान ने भी तुनिशा से कुछ ऐसी ही डिमांड की थी। हालांकि तुनिशा ने सीधे सीधे इस चीज को मना कर दिया था, लेकिन 24 दिसंबर साल 2022 तुनिशा ने आखिरकार अचानक से एक कदम क्यों उठाया? हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा था। और अब ऐसे में तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि शायद तुनिशा ने भी अचानक से एक कदम इसीलिए उठाया था। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि शाहजान खान के पास शायद तुनिशा का कोई प्राइवेट फोटो या फिर वीडियो है, जिसकी वजह से तुनिशा काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि तुनिशा को ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो काफी जल्दी पैनिक हो जाया करती थी, और ऐसे मोमेंट पे वो कोई भी कदम उठा लिया करती थी, क्योंकि तुनिशा पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है, उन्हें गंभीर बीमारी भी थी। और ऐसे में तरुण शर्मा अब सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि शाहजान खान के फोन को और ज्यादा खंगालने की जरूरत है, क्योंकि शाहजान का फोन और तुनिशा का फोन दोनों ही अभी तक अनलॉक नहीं हुए हैं। सिर्फ व्हाट्सएप चैट जिसे डिलीट किया गया था उसे रिट्रीव किया गया, और उसी से एक खुलासा हुआ है। तो अभी भी जो फोन को लेकर के दावा किया जा रहा है, तो देखने वाली ये बात होगी कि क्या शाहजान ने भी राहुल नवलानी की तरह तुनिशा का कोई इस तरीके का प्राइवेट वीडियो शूट किया है, जिसके बेसिस पे शायद वो तुनिशा को ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन एक और ऐसी चीज जो दोनों केसेस में काफी ज्यादा सिमिलर है, 4 मार्च की तारीख कोर्ट की ओर से दी गई है, और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या खुलासा होता है और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है शाहजान खान की जमानत को लेकर। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।